अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने के 100 टुकड़े करो फिर भी कीमत कम नहीं होती। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना ही प्रगति है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल और बुध के मिथुन राशि में प्रवेश के गोचर फल के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। बुध को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुद्धि और प्रखरता का स्वामी माना जाता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार बुध क्योंकि चंद्र ग्रह और बृहस्पति की पत्नी तारा से उत्पन्न हुए हैं और उनका पालन पोषण बृहस्पति ने किया है, तो उनमें बृहस्पति और चंद्रमा दोनों के गुण पाए जाते हैं। एक तरफ बुध ज्ञान को देने वाले हैं, दूसरी ओर तीव्रतम बुद्धि को प्रदान करने वाले हैं। इसके साथ ही बुध ग्रह को सुंदरता और सौम्यता देने वाले ग्रहों में माना जाता है। बुध ग्रह उत्तर दिशा के स्वामी हैं। बुध ग्रह की विशेषता है कि क्रूर ग्रहों के साथ में युति होने पर अशुभ प्रभाव देते हैं और सौम्य ग्रहों के साथ में रहने पर शुभ फल प्रदान करते हैं। बुध ग्रह दशम भाव अर्थात कर्म और चतुर्थ भाव सुख के कारक होने के कारण व्यक्ति के जीवन में सुख, वैभव, मान सम्मान और संपत्ति के कारक है। बुध ग्रह जो कानून, कॉमर्स, शिल्प और मेडिकल के सेक्टरों में शिक्षा के कारक माने जाते हैं। तो आइए अब बात करते हैं बुध के साथ युति या दृष्टि संबंध बनने वाले ग्रहों के प्रभाव की, क्योंकि कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल में अच्छा या बुरा करने के लिए प्रेरित करती है। बुध के मिथुन राशि में प्रवेश करने पर सूर्य और शुक्र से युति हो जाएगी। इस युति का क्या परिणाम मिलेगा, सबसे पहले यही जान लेते हैं। बुध और सूर्य की युति सामान्य तौर पर जन्म कुंडलियों में सूर्य और बुध की युति देखने को मिलती है। गोचर में भी प्राय सूर्य, बुध, शुक्र आसपास ही रहते हैं। यह गोचर शिक्षा में इंटरेस्टेड बना देता है। स्वभाव व्यावहारिकता से अर्थात प्रैक्टिकलिज्म से भर जाता है। व्यापार व्यवसाय में यश मिलने लगता है। ऐसे गोचर में बुद्धि से पैसा कमाया जाता है, न कि शारीरिक मेहनत से। बुध और शुक्र की युति, शुभ ग्रह बुध और शुक्र की युति से बनने वाला योग है लक्ष्मी नारायण योग। बुध बुद्धि और विवेक अर्थात कॉमेडी का कारक है, तो शुक्र सौंदर्य भोग विलास का कारक है। लक्ष्मी योग में बुध को विष्णु और शुक्र को लक्ष्मी की श्रेणी दी गई है। इन दोनों ग्रहों का आपसी संबंध शुभ फल प्रदान करता है। यह योग सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला योग है। यह योग जिस भाव में बनता है, जिस भाव पर दृष्टि डालता है, उस भाव संबंधित विशेष तरह के शुभ फल स्थिति के अनुसार देखने को मिलते हैं। अब यही ग्रहों के युवराज बुध 14 जून 2024 की रात्रि 11:45 पर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 29 जून 2024 की दोपहर 12:27 तक मिथुन राशि में गतिशील रहेंगे। स्व राशि में बुध के प्रवेश से कई राशियों के लिए बुध भद्र महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। तो आइए देखते हैं कि मिथुन राशि में बुध गोचरवश आपको क्या देने वाले, शुभ या अशुभ। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से। आपकी मेष राशि से थर्ड हाउस में गोचरवशात बुध का प्रवेश मिक्स रिजल्ट देगा। थर्ड हाउस से हमारे परिश्रम, हमारा इंटरेस्ट, छोटे भाई बहन तथा छोटी दूरी की यात्राओं के बारे में पता चलता है। इस समय काल में आपका मन किसी अनजान भय से ग्रसित रहेगा, जिससे साहस में कमी आ सकती है। अपने मन को शांत करने के लिए, शांत रखने के लिए आपको इस समय प्राणायाम करना चाहिए। यह बात याद रखें कि आपका आवश्यकता से अधिक सोचना भी कई बार आपको भयग्रस्त बना सकता है। आपकी संवाद शैली में निखार आएगा और आप अपनी बातों को स्पष्टता के साथ लोगों के सामने रख पाएंगे। वहीं पारिवारिक जीवन सामान्य बने रहने की उम्मीद है। इस समय काल में आपको अपने भाई बहनों से संबंध मजबूत करने की जरूरत है। अगर किसी बात को लेकर के आपके मन में उसके प्रति खटास है, तो आप घर के किसी सदस्य की मदद से गिले शिकवों को मिटा सकते हैं। बंधुजनों से उसका झगड़ा तथा धन की हानि हो सकती है। थर्ड हाउस में आया हुआ बुध नए नए मित्रों की प्राप्ति कराता है। इस दौरान टारगेट के प्रति आपकी इच्छा शक्ति में कमी देखने को मिल सकती है। सामाजिक स्तर पर आप इस समय सक्रिय रहेंगे और आपके दोस्तों की संख्या में इस दौरान इजाफा हो सकता है, वृद्धि हो सकती है। आर्थिक पक्ष थोड़ा कमजोर पड़ सकता है, इसलिए लेन देन के मामलों में आपको बहुत सतर्कता के साथ चलना पड़ेगा। उपाय के तौर पर अपने छोटे भाई बहनों को या कजिन भाई बहनों को कुछ न कुछ गिफ्ट दें, उपहार दें। आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी वृषभ राशि से सेकंड हाउस में गोचरवश बुध का प्रवेश शुभ फल प्रदान करेगा। सेकंड हाउस के द्वारा खानदान, संचित धन संपत्ति, मुंह, भोजन और प्राइमरी एजुकेशन के बारे में जाना जा सकता है। इस समय काल में
आनंद की वृद्धि होती है, धन और आभूषणों की प्राप्ति होती है और कई क्षेत्रों में बहुत अच्छे फल मिलने की उम्मीद की जा सकती है। अपनी बोलने की स्टाइल से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अपनी वाणी का जादू इस दौरान आपको परिवार के बीच में आकर्षण का केंद्र बनाएगा। साथ ही अपने कैरियर में भी आप अपनी बातों से लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छे भोजन अर्थात जो आपको पसंद है उस भोजन की प्राप्ति होगी और संबंधियों से भी लाभ की प्राप्ति होगी। फैमिली लाइफ में इस दौरान आपको सुखद फलों की प्राप्ति होगी। आप अपनी बातों से परिवार के लोगों का मन मोह सकते हैं। बुध के इस गोचर से जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी एजुकेशन में सफलता मिलेगी, उन्नति होगी। स्टूडेंट्स को जो कंपटीशन एग्जाम में इस समय जो हिस्सा ले रहे हैं उन्हें सफलता मिलने की योग है। अपनी मेहनत का फल आपको इस दौरान जरूर मिलने लगेगा। जो कारोबारी हैं उनको इस समय काल में अपनी जो ओल्ड स्ट्रेटजी है, जो पुरानी प्लानिंग है, उससे कारोबार में मुनाफा कमाया जा सकता है। इस दौरान आपको साथ में काम करने वाले कर्मचारियों की ज़रूरत का ख्याल रखने की आवश्यकता है। अगर आप उनकी बातों को सुनेंगे तो उनके मन में आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा और उनके काम करने की गति में भी आप इजाफा देख सकते हैं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन तुलसी के पौधे को पानी दें, शालिग्राम भगवान की पूजा करें, उन पर तुलसी पत्र चढ़ाएं और उसी तुलसी पत्र को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी मिथुन राशि से फर्स्ट हाउस में ही, राशि भाव में ही गोचरवश बुध का प्रवेश होगा, जो कुछ पक्षों को फायदा पहुंचाएगा तो कुछ पक्षों में सामान्य रह सकता है। फर्स्ट हाउस में विराजमान बुध की दृष्टि राशि से सप्तम भाव पर होगी। बुध के इस गोचर से आपकी वाणी में निखार आएगा, आपका व्यक्तित्व यहाँ प्रभावशाली होगा और समाज में आपको मान सम्मान मिलेगा। मीडिया, राइटिंग, अखबार, राजनीति और जनसंचार से जुड़े लोगों के लिए यह समय सफलता का है। बुध चौथे भाव के भी स्वामी हैं और स्वराशि में विराजमान है, इसलिए इस समय आपको कोई नई संपत्ति प्राप्त हो सकती है या फिर आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। आप लोगों को सलाह है कि आप चुगलखोरी में या गॉसिप में अपना समय व्यतीत नहीं करें। अप्रिय शब्दों का प्रयोग करने से बचें। स्वास्थ्य को लेकर के आपको इस समय सावधान रहना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य को फिट रखने के लिए ध्यान योग का सहारा लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। इस गोचर में फाइनेंशियल लॉस या बंधन का भय आपको हो सकता है। छोटे मोटे झगड़ों के कारण रुपए पैसे की लॉस हो सकता है। लोग आदर सत्कार से बात नहीं करेंगे। संबंधियों से भी हानि हो सकती है। घर के किसी सदस्य की तबीयत खराब होने के कारण आपका पैसा दवाओं पर खर्च होगा। स्टूडेंट्स के लिए ये समय ऐसा है जब आपको अपने फ्यूचर को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस लेने होंगे। आप जो भी डिसीजन लें उसको अपने जो भी टीचर्स है, प्रोफेसर्स है या आपके परामर्श जो देने वाले लोग हैं उनसे सलाह मशविरा अवश्य करें। भाग्य का साथ इस समय आपको मिलेगा और अपने जो कार्य क्षेत्र है, अपने कैरियर में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। यात्राओं में अपमान या लड़ाई झगड़े होने की संभावना रहेगी। यात्राएं असंतोषजनक रिजल्ट देगी। जो कारोबारी है उनके कारोबार की स्थिति फिर भी ठीक रहेगी। जिन लोगों ने हाल ही में अपना बिजनेस स्टार्ट किया है उन्हें अपने खर्चों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, अन्यथा आप चिंतित हो सकते हैं, चिंतित रह सकते हैं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन बुध ग्रह के बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी कर्क राशि से द्वादश भाव में, एक्सपेंसेस भाव में गोचरवशात बुध का प्रवेश शुभ नहीं माना जाता है। इस गोचर से पैसे और सुख दोनों की हानि होती है और मन में संताप बना रहता है, पश्चाताप रहता है। झगड़े आदि के कारण प्राय सभी कार्यों में लॉस होता है या देरी होती है। जो परिवारजन है, संबंधी है, उनसे अनबन हो सकती है। शिक्षा में असफलता मिल सकती है। मन की एकाग्रता में भी इस समय कमी देखने को मिल सकती है, जिसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। शत्रुओं द्वारा, विरोधियों द्वारा, कंपिटिटर्स द्वारा अपमान या पराजय मिल सकती है या ऐसे अवसर आ सकते हैं। शारीरिक स्थिति अर्थात हेल्थ इस समय अच्छी नहीं रहती। वैवाहिक लोगों को अपने जीवन साथी की बातों को समझने की जरूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो रिश्तों में दरार पड़ सकती है। लंबे समय से विदेश यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं या विदेश जाकर के पढ़ना चाह रहे थे तो इस समय इस गोचर काल में सफलता मिल सकती है। अप्लाई जरूर करना चाहिए। जो लोग कारोबारी हैं उनको व्यवसाय के संबंध में कुछ अनचाही यात्राओं पर जाना पड़ सकता है, जिससे मन आपका खिन्न रहेगा या दुखी रहेगा। आपके विरोधी इस समय आपके खिलाफ साजिशें रच सकते हैं, इसलिए अपने आँख कान इस दौरान खुले रखें।
आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, अर्थात इस समय काल के दौरान यदि आप अच्छा बजट बना करके प्लान करके चलेंगे तो फालतू खर्चों पर लगाम लगाने में कामयाब हो सकते हैं। उपाय के तौर पर भगवान गणपति की पूजा करके उन्हें दूर्वा चढ़ाएं, और हो सके तो आप गणपति का मंत्र जाप या गणपति अथर्व से इसका पाठ करना चाहिए। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी सिंह राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में गोचर वसात बुध का प्रवेश शुभ है। बुध के इस गोचर से स्वास्थ्य, सुख, यश और फाइनेंस की प्राप्ति होती है। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया था तो इस समय वो वापस मिल सकता है, जिससे आपकी कई आर्थिक परेशानियां दूर हो सकती है। मित्रों और पारिवारिक सदस्यों से अच्छी मेल मुलाकात रहेगी और उनसे सुख मिलेगा। जो पारिवारिक सदस्य हैं वो जीवन में आनंद देंगे। आपका कोई करीबी रिश्तेदार इस दौरान आपके आर्थिक लाभ की वजह बन सकता है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में मन लगाने के लिए इस दौरान ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए आप अपने गुरुजनों को, सीनियर्स के पास में इस समय काल में जा सकते हैं या उनकी मदद ले सकते हैं। शुभ कार्यों में प्रवृत्ति बढ़ेगी। संतान प्राप्ति की संभावनाएं भी इस समय बन रही है। जो विवाहित दंपति है वो जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक इस दौरान सुन सकते हैं, अर्थात कोई बहुत अच्छी जो खुशखबरी है वो आपको मिल सकती है। रोमांटिक लाइफ में भी आपको इस समय अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और अपने प्रेमी के प्रति आप ईमानदार रहेंगे। आपके द्वारा बनाई गई जो प्लानिंग है इस दौरान धरातल पर उतर सकती है, जिनका लाभ आने वाले समय में आपको मिलेगा। ऑफिस में आप अपनी एक्टिवनेस से अपने सहयोगियों को, सीनियर्स को चकित कर सकते हैं। सामाजिक जीवन में आप अपने दोस्तों के साथ में इस समय अच्छा वक्त बिताएंगे या उनके साथ में कोई अच्छी प्लानिंग करेंगे। उपाय के तौर पर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके बुधवार के दिन 5 या 6 कैरेट का पन्ना या उसके अभाव में ऑनेक्स पहन सकते हैं। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी कन्या राशि से 10th हाउस में गोचर वसात बुध का प्रवेश शुभ माना गया है। बुध के इस गोचर से नए पद की प्राप्ति संभव है। आपके पारिवारिक जीवन में आ रही परेशानियों को इस समय आप दूर कर देंगे और अपने अच्छे व्यवहार से हर किसी का दिल जीत सकते हैं। स्टूडेंट को अपने समय का कुछ हिस्सा अपने हेल्थ को सुधारने के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए, और याद रखें कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग निवास करता है। शत्रुओं की पराजय का सुख मिलेगा। इस समय काल में आपके विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे और अपने आर्ग्यूमेंट से, अपने तर्कों से आप उनको शांत कर देंगे, रास्ते से हटा देंगे। जो प्रेम प्रसंगों में उनकी रोमांटिक लाइफ की बात करें तो इस गोचर समय में अपने प्रियजन के साथ में अच्छा समय बिताएंगे और अपनी ओर अट्रैक्ट करने में आप कामयाब रहेंगे। इस समय अवधि में नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को अपने कैरियर में अच्छे फल मिलेंगे और साथ ही बीते समय में आपके द्वारा किए गए कामों को इस समय काल में सराहा जाएगा, उसका आपको फायदा मिलेगा। जो व्यवसायी हैं उनको व्यवसाय की वृद्धि मिलेगी। कुछ लोगों को आमदनी में वृद्धि मिल सकती है। मानसिक सुख शांति के साथ साथ जो उत्तम गृहस्थ सुख है वो भी आपको प्राप्त होगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि मिलेगी और उनको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। आपके द्वारा जनहित के काम भी आप होंगे और उसका यश आपको मिलेगा। दूसरी ओर इस राशि के कारोबारियों को भी व्यापार के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा। सोशल लाइफ में भी आपका रुतबा बढ़ेगा और मान सम्मान में वृद्धि होगी। उपाय के तौर पर घर और ऑफिस में बुध यंत्र पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड स्थापित करना चाहिए। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी तुला राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में गोचरवश बुध का प्रवेश अनुकूल नहीं माना गया है, शुभ नहीं है। इस गोचर काल के दौरान आपको जीवन के कई सेक्टर में संघर्ष करना पड़ सकता है, संघर्ष देखना पड़ सकता है। खेद, पीड़ा और सब कार्यों में विघ्न बाधाएं आपको परेशान कर सकती है। फाइनेंस और मान सम्मान की हानि भी हो सकती है। फैमिली लाइफ की बात करें तो आपका अहम परिवार के कुछ लोगों को आपसे दूर कर सकता है, खासकर अपने भाई बहनों से इस दौरान आपके मतभेद हो सकते हैं। संबंधियों से भी वैमनस्य बना रहेगा। स्टूडेंट्स को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे फल पाने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी और इस समय आप अपने फ्रेंड से दूरी बना करके रख सकें तो आपके लिए ही बेटर होगा। इस समय लव लाइफ सामान्य रहने की उम्मीद है। बुध के इस गोचर में आप धार्मिक बातों में कुछ न कुछ कमी निकालने वाले, नुक्ताचीनी निकालने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। यात्रा में असुविधा या फिर फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। जो लोग यात्राओं पर जाएंगे उन्हें यात्रा के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर जरूरी नहीं हो तो इस समय यात्राओं को टालना बेहतर है। अगर आप
किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको अपनी मेहनत दोगुनी करनी पड़ेगी। आर्थिक पक्ष की बात करें तो इस समय धन लाभ भी हो सकता है और कुछ अनचाहे खर्चे भी हो सकते हैं। उपाय के तौर पर अपने पिताजी को पेन या कोई भी पुस्तक खरीद करके गिफ्ट दें। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी वृश्चिक राशि से 8th हाउस में मारक भाव में गोचरवश आया हुआ बुध शुभ माना जाएगा और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फाइनेंशियल गेन का सुख आपको मिलेगा। अपनी माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना पड़ेगा। अगर उन्हें कोई समस्या है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास में ले जाना चाहिए। स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समय नॉर्मल रहेगा। आप इस दौरान अपने कंसंट्रेशन को मजबूत करने के लिए प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। शराब सिगरेट जैसे मादक पदार्थों का सेवन करने से बचें, अन्यथा इससे आपका मन अशांत ही रहेगा। सोशल लाइफ बेहतरीन रहेगी। आपकी तार्किक बुद्धि और बात करने की कला बहुत से लोगों को आपकी ओर अट्रैक्ट करेगी। संतान का सुख प्राप्त होगा और जो कंपिटिटर्स हैं, जो विरोधी हैं, उन पर आपको विजय प्राप्त होगी। हर कार्य में आपको सफलता मिल सकती है और हर कार्य में सफलता से आपकी प्रसन्नता बढ़ सकती है। आपकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति यहाँ पर हायर जो स्टेज है उस पर जाएगी। आर्थिक पक्ष के मामले में सुधार आएगा और आप कर्जों को चुकाने में सफल होंगे या कर्जों को चुकाने के लिए लायक बन जाएंगे। भविष्य के लिए बचत करने में भी आप कामयाब हो सकते हैं या कोई रास्ता आपको मिल सकता है। नौकरी पेशा लोग इस समय अपनी सूझबूझ से अपने कैरियर में नई पहचान बनाएंगे। वहीं जो लोग नौकरी की तलाश में लगे उन्हें नौकरी मिल सकती है, चाहे वो टेम्परेरी हो। जो कारोबारी हैं उन लोगों को किसी भी नई योजना को लागू करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह मशविरा जरूर करनी चाहिए। बुध के अष्टम भाव में गोचर के चलते ज्योतिष, मनोविज्ञान और रहस्यमय विद्याओं को जानने में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। उपाय के तौर पर किन्नरों का सम्मान करें और उन्हें कोई भी हरे रंग की वस्तु भेंट करें। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी धनु राशि से सप्तम भाव में गोचरवश बुध का प्रवेश होगा। सप्तम भाव में आया हुआ बुध आपके लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं माना गया है। सरकार की ओर से डर बना रहेगा और रुपए पैसे का नुकसान होगा और आप सामान्य तौर पर चिंताग्रस्त रहेंगे। फैमिली लाइफ में घर के सदस्यों के साथ में कुछ कासुनी हो सकती है। फ्रेंड्स तथा जो संबंधी है, परिवारजन है, उनसे भी अनबन बनी रह सकती है। स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याएं भी आपको आ सकती है। शरीर निर्बल, निस्तेज या दुखी रहेगा, कमजोरी रहेगी। स्किन संबंधी कोई परेशानियां आ जाए तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है। जीवन साथी से नाराजगी या मतभेद बना रह सकता है और अगर आपको उनकी कोई बात परेशान कर रही है तो उनसे बातचीत करके साझा करें। मुमकिन है कि आप जिस बात को गंभीर समझ रहे हैं वास्तव में वो बहुत ही नॉर्मल हो। व्यवसाय तथा यात्राओं में लाभ नहीं होगा। जो कारोबारी है वो यात्राएं अपने काम के लिए करनी पड़ सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा फायदा उनको भी नहीं होगा। आर्थिक पक्ष भी इस समय काल के दौरान कमजोर रहेगा, सामान्य रहेगा। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों को अपने कैरियर में, अपने जॉब में सामर्थ्य से ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा थकान रहेगा। रुपए पैसे की बचत करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा और अपने आप को तरोताज़ा रखने के लिए अपनी पसंद का काम, जो आपको इंटरेस्ट है, वो करते रहना चाहिए। चाहे वो पढ़ने का काम है, चाहे म्यूजिक सुनने का काम है, चाहे वॉक करने का काम है। उपाय के तौर पर अपनी जेब या बटुए में एक हरे रंग का कागज़ लेकर के उस पर अपनी जो कामना है वो लिख करके अपने बटुए में रखना चाहिए। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से रोग भाव में, छठे भाव में गोचरवश बुध का प्रवेश होगा। यह शुभ माना गया है। रुपए पैसे और शॉपिंग का फायदा मिलेगा। अच्छी और एंटरटेनमेंट वाली पुस्तकें या पिक्चर या सीरीज देखने का आपको मौका मिलेगा और इस समय सभी लोग आपका मान सम्मान करेंगे, आपकी बात पर ध्यान देंगे। आपकी वाणी में इस समय प्रखरता देखी जा सकती है और अपने तर्कों से आप लोगों को प्रभावित करेंगे। जो कंपटीशन का एग्जाम आप इस समय काल में देने वाले हैं उसमें आपको सफलता मिल सकती है और जो लोग साहित्य के प्रति इंटरेस्टेड हैं उनकी रुचि और जगेगी, अतः लिटरेचर में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। राइटिंग और गायन में आपको प्रसिद्धि मिल सकती है अगर आपकी हॉबी है तो। साथ ही साथ इस राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी सफलता मिल सकती है। लेखन अथवा राइटिंग, जो पत्रकार, मास मीडिया क्षेत्र से जुड़े, उन्हें पहचान मिलने की, सफलता मिलने की पूरी संभावना है। बुध के इस गोचर में शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। शारीरिक और मानसिक सुख दोनों से आप सुखी रहेंगे।
जिन लोगों की लव लाइफ चल रही है उनका भी समय अच्छा व्यतीत होगा, और जो विवाहित हैं वे अपने जीवन साथी के गुणों की तारीफ करते नजर आएंगे। आपका जीवन साथी भी आपके प्रति विनम्र बना रहेगा। जो कामकाजी लोग हैं वो इस समय काल में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, और आपके विरोधी भी आपके सम्मान से परास्त होंगे, आपके सामने परास्त होंगे। सोशल लाइफ में आपकी स्टाइल लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र बनाएगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन आपको जानवरों को हरा चारा देना चाहिए, और या फिर हर बुधवार आपको ये काम करना चाहिए। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी कुंभ राशि से शिक्षा और संतान भाव में पंचम भाव में गोचरवश बुध का जो प्रवेश होगा जो शुभ नहीं है। पंचम भाव के द्वारा हमारी शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, बुद्धि और विवेक का रुझान का पता चलता है। इस गोचर के प्रभाव से मेंटली आप अपसेट रह सकते हैं। आपको बौद्धिक लाभ की प्राप्ति के साथ ही आपकी बुद्धि और ज्ञान में कुछ बढ़ोतरी होने के भी चांसेस बनेंगे। इस दौरान आपकी सोशल सक्रियता बढ़ेगी, एक्टिवनेस बढ़ेगी, और आप नए लोगों के संपर्क में आएंगे। दुर्भाग्यवश जिन प्लानिंग पर आप काम कर रहे थे उसमें आपका मेहनत सफल नहीं होगी। इंपॉर्टेंट काम आपके स्थगित हो जाएंगे, पोस्टपोन हो जाएंगे। अपने ही कामों के कारण लोगों से जो दुश्मनी पनपेगी। निरुद्देश्य योजनाओं के साथ साथ किसी आपदा का अनुभव भी आपको हो सकता है इस समय काल में। संतान तथा जीवन साथी से झगड़ा हो सकता है, या संतान से संबंध खराब हो सकते हैं। माता की बीमारी से चिंता बढ़ेगी। शारीरिक परेशानी, दाग, मुहासे, आलस्य और या फिर जो एनर्जी की कमी से भी आप दुखी हो सकते हैं। कैरियर में पद की हानि या इरिटेशन, मेंटली अपसेट या डिप्रेशन के साथ में परेशान रहेंगे। आर्थिक स्तर पर इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में भी तनाव आ सकता है। इसके अलावा इस दौरान आपका रुझान धार्मिक किताबों को पढ़ने में या धार्मिकता में या कुछ लिखने में हो सकता है। नया इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। आर्थिक स्तर पर लाभ प्राप्त करने के लिए यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो इससे आपको बचना चाहिए। इस समय काल में आपका इंटरेस्ट विशेष रूप से नई जानकारी लेने और कुछ नया सीखने में हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए गोचर की अवधि खास तौर से लाभदायक साबित हो सकती है। स्टूडेंट्स को इस दौरान अपना पूरा ध्यान मैथमेटिक्स और कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट में जो अधिक लगेगा या अधिक ध्यान लगाना चाहिए। यदि आप विवाहित हैं तो इस दौरान आपके जीवन साथी को अपने कैरियर में, अपने फील्ड में खास उपलब्धि मिल सकती है। लेकिन यदि आप किसी से प्रेम कर रहे हैं तो इस गोचर अवधि में असफलता की संभावना अधिक है, ये ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पर ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाएं, या उनको जो भी चीज़ चाहिए वो आप सपोर्ट करें। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी मीन राशि से 4th हाउस में सुख भाव में गोचरवश आया हुआ बुध शुभ फलदायी होगा। फाइनेंशियल गेन बार बार होगा। इस गोचर के चलते आपकी फैमिली लाइफ में शांति बनी रहेगी। घर के लोगों के बीच में प्रेम, स्नेह, अर्थात आपस में भाईचारा बढ़ेगा। और अगर आप घर वालों से दूर रहते हैं तो इस समय घर के लोगों से बार बार फ़ोन पर बात करेंगे या मिलने चले जाएंगे। घरेलू जीवन का सुख आपको अच्छा मिलेगा। माता का सुख, माता से संतोषप्रद संबंध बनेंगे, अर्थात उनके साथ में ट्यूनिंग अच्छी होगी। माता के स्वास्थ्य में भी इस समय सुधार आएगा और उनके साथ में आपका रिश्ता मजबूत होगा। जमीन जायदाद में कुछ वृद्धि होने के योग है। स्टूडेंट को अपने लक्ष्य के प्रति, टारगेट के प्रति फोकस रहने की ज़रूरत है। इस समय हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम देने के लिए अच्छा टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत है। इससे आपको पॉजिटिव फल मिलेंगे। अच्छे विद्वानों या भद्र पुरुषों से, सीनियर से, उच्च पदस्थ लोगों से आपकी मित्रता बढ़ेगी। फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के आपकी जो परेशानी है वो इस समय दूर हो सकती है। फाइनेंशियल गेन के भी आपको प्रबल योग मिलेंगे। जो लोग जॉब में हैं उनकी आमदनी में वृद्धि होने के लिए कोई सोर्स डेवलप हो सकता है। हालांकि उधार देने से इस दौरान आपको बचना चाहिए। ऑफिस में सीनियर्स के साथ में आपके संबंध बेहतर होंगे। साथ ही सामाजिक क्षेत्र में भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और इस अवधि में आपकी मुलाकात समाज के कुछ नामचीन लोगों से हो सकती है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन तुलसी के पौधे की पूजा करें और वहाँ पर शाम के समय घी का दीपक जलाएं। आइए अब बात करते हैं बुध के शांति के उपायों के बारे में। हर बुधवार को
आपको हरे साबुत मूंग, मूंग की दाल, घी, हरा कपड़ा, हरी वस्तुएं, हरी सब्जी, हरे फल या कांसे का बर्तन या कपूर का सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर दान करना चाहिए। और यही दान यदि बुध के नक्षत्रों में करें, जैसे अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र किया जाए तो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। नित्य गणपति भगवान की पूजा उपासना करें, चाहे गणपति चालीसा या गणपति अथर्वशीष का पाठ करें। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें। जो लोग कर्ज से दबे हुए हैं या कर्ज से परेशान हैं, उनको नित्य प्रतिदिन गणपति की पूजा उपासना अभिषेक करके दूर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए और ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। नित्य शालिग्राम भगवान की पूजन करके तुलसी पत्र चढ़ाएं और तुलसी पत्र वापस आप प्रसाद के रूप में सेवन कर लें। आपको अष्टविनायक कवच धारण करना चाहिए या 10 महाविद्या कवच धारण करना चाहिए। जो सामर्थ्यवान है, इन दोनों का कंबाइंड कवच बना करके धारण करें तो सर्वश्रेष्ठ आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। तो ये था बुध का मिथुन राशि में गोचर फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा का आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को, गोचर फल को सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी पर्सनल डिटेल से ही बनती है। ऐसे में जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करके डिसीजन लेना सही रहेगा। यदि आने वाला समय बहुत पॉजिटिव है तो उत्साह के साथ में काम कर सकते हैं, जिससे आप उस समय काल का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो उतना ही सावधान रह करके नुकसान से बच सकते हैं। जो कुछ भी फायदा है, नुकसान आपको ही होने वाला है और ये राशिफल, गोचर फल आपको ही मदद करने के लिए है। लेकिन अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या फिर व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके आपको अपॉइंटमेंट देंगे और बात कराने तक जिम्मेदार बनेंगे। आप कोई भी कंट्री, कोई भी शहर में रहते हो, आपका सिर्फ अपना फ़ोन होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसे में जो भी समस्या हो, चाहे वो पर्सनल से पर्सनल हो या कोई भी समस्या, कितनी भी बड़ी समस्या हो, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जो भी जिज्ञासा उसके बारे में आप बातचीत कर सकते हैं। और आखिरकार जब तक बात नहीं करेंगे, समस्या नहीं बताएंगे, तब तक उस समस्या से जो आगे कैसे निकलेंगे, क्योंकि समस्या के साथ में आपको लड़ना भी पड़ेगा। संघर्ष जिंदगी में आएंगे और आगे बढ़ने के लिए हर स्टेप पर आपको संघर्ष लड़ना है। अर्थात आपको उतना ही एनर्जेटिक रहना है। और जीवन में कुछ समस्याएं परमानेंट हो सकती है, उसका समाधान क्या होता है वो आपकी कुंडली से मालूम पड़ेगा। तो आप रत्न धारण करके, कवच धारण करके या पूजा पाठ से उस समस्या से राहत प्राप्त कर सकते हैं या उसके फाइट करने लायक एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।